अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो डिस्कवर हुई हैं और आगे कैथोड रेज की डिस्कवरी ने हेल्प की आगे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने की। तो वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो चैडविक ने परफॉर्म किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, के प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुए हैं। तो हमारा जो प्रोसीजर था, जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम हमने ड्रॉ की थी वो बिल्कुल उसी तरह से है, बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है जो हम आज के लेक्चर में आपको बताएंगे। और फर्दर हम बताएंगे कि किस तरह से हमारे पास जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है वो किस तरह से हुई है। तो एक जो आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो लास्ट टाइम का लेक्चर था वो यही था कि हमारे पास कैथोड रेज किस तरह से डिस्कवर हुई हैं। तो एक हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, फिर उस डिस्चार्ज ट्यूब को के अंदर से कुछ इलेक्ट्रोड लगाए थे और उन इलेक्ट्रोड को एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया था। तो ये हमारी लास्ट टाइम की डिस्कशन है। लेकिन वो चैडविक ने ये बताया था कि हमारे पास जो कैथोड रेस हैं वो कैथोड से इमर्ज होती हैं और उन्हें नाम दे दिया गया कैथोड का, बिकॉज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड। लेकिन आज के लेक्चर में हम एक नई डिस्कवरी करना चाह रहे हैं जो कि गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और गोल्डस्टेन ने बताया था कि इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कि चैडविक ने यूज़ की थी सिर्फ कैथोड रेज ही नहीं पाई जाती, बल्कि उसने कहा था इसके अंदर से कुछ और रेज भी एमिट होती हैं। तो वो क्या था, उसका एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, 1886 में 1886 में गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या था, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली बिल्कुल उसी तरह, और यहाँ पे उसने एक थोड़ी बहुत तब्दीली की है। यहाँ पे जो उसने कैथोड ली है ये हमारे पास परफोरेटेड है, सुराखदार है। अब देखें वो क्या करता है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी से वो करंट की सप्लाई इसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये जो परफोरेटेड कैथोड है यहाँ से कुछ और रेज भी एमिट होना शुरू हो जाती हैं जो कि इस एनोड की तरफ वो क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अब देखें जो हमारे पास यहाँ से रेस एमिट होंगी और उन रेस को नाम दिया गया कैनॉल रेस का। जो कैनॉल रेस इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एनोड से कैथोड से एमिट होती हैं जो कि परफोरेटेड है, सुराखदार है, और इस लिहाज से इन रेस को नाम दिया गया हमारे पास जी। तो उसने क्या किया, ये एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब ली और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने क्या रखा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि उसने क्या किया है, चेंजिंग लाई है कि यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में जो कैथोड था वो एक विदाउट परफोरेशन था। तो यहाँ पे उसने एक परफोरेटेड कैथोड दिया। परफोरेटेड मीन के सुराखदार उसने कैथोड दिया। तो उसने बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है यहाँ पे सिर्फ कैथोड रेज ही नहीं पाई जाती, यहाँ से कुछ और रेज भी निकलती हैं। और वो कहाँ से निकलती है, यहाँ से जो हमारे पास ये परफोरेटेड कैथोड है जो कि सुराखदार है, यहाँ से वो रेस निकलती हैं और इन रेस को इन परफोरेटेड इन सुराखदार कैथोड में से निकलने की वजह से नाम दिया गया कैनॉल रेस का जी। तो अब हम इन कैनॉल रेस की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि जैसा कि लास्ट टाइम हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को देखा था और उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर से ही हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो अब हम क्या करते हैं, कैनॉल रेस की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर से ही हमें प्रोटॉन के डिस्कवर होने का एक हिंट मिलेगा। अब देखें हमारे पास जो इनकी पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल कैथोड के अपोजिट ये ट्रैवल करती हैं। अब क्या करेंगी, हमारे पास ये जो रेस हैं ये कैथोड से बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन में कैथोड के अपोजिट में ये क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। और जो सेकंड इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है, देयर डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब देखें हमारे पास
जब इस ट्यूब में हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये हमारे पास ये जो रेस हैं, ये हमारे पास ये जो रेस हैं, इनसे पता चलता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इसे प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव की तरफ क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट करेंगी, मुड़ना शुरू हो जाएंगी। जब नेगेटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी, तो क्या मतलब होगा इसका, इन पे जो चार्ज है ये पॉजिटिव है। इससे हमें पता चल जाता है, क्योंकि अलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेस हैं इन पे जो चार्ज है ये पॉजिटिव है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, द नेचर ऑफ द कैनॉल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। हमारे पास जो इनकी नेचर है ये डिपेंड करती है गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कि आपने कौन सी गैस भरी है। ये अगर आप इस गैस की नेचर को गैस को चेंज कर देते हैं तो कोई और रेज यहाँ से एमिट होंगी, और उनकी प्रॉपर्टी जो गैस हम फिल करेंगी उन्हीं की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगी कैनॉल रेज की प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास अगर जहाँ पे हम गैस चेंज कर देते हैं तो कैनॉल रेज की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम। अब देखिए हमारे पास वो कह रहे हैं कि ये डिपेंड नहीं करती एनोड पे, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, वो कह रहे हैं कि जब गैस जो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स जो फील्ड हैं, जहाँ से जो कैथोड रेज टकराएंगी तो वहाँ से क्या करेंगी, उनके इलेक्ट्रॉन को, गैस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी, और जब उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मतलब क्या होगा उसका, कि उस पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कमी आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादती आ जाए। अब देखिए सपोज करें हमारे पास ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, इस पे हम क्या करते हैं, ये कैथोड रेज निकल रही है। कैथोड रेज का मतलब क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन है इससे टकराएंगे तो क्या करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल का निकाल देंगे और उस पर चार्ज आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, और बदले में क्या होगा, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट यही है कि ये एनोड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी, हमारे पास ये एनोड से इमर्ज नहीं होगी। फिर कहाँ से होगी, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कैथोड रेज हैं, जो कि मॉलिक्यूल से टकरा रही हैं गैस के, तो वो गैस के मॉलिक्यूल से क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी, तो इन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि इनकी एक अपनी नेचर है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास, मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन और सिंपली मल्टीपल ऑफ इट। अब देखिए हमारे पास जो इनका जो मैस होगा इन कैनॉल रेज का, वो हमारे पास वो कह रहे हैं कि प्रोटॉन के बिल्कुल बराबर आता है या सिंपल मल्टीपल ऑफ इट आता है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो जब इनका मैस प्रोटॉन के बराबर है तो हम इसे नाम ही प्रोटॉन का दे देते हैं, तो जहाँ से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन पे भी चार्ज कौन सा है, वो पॉजिटिव है। तो एक जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, जहाँ से भी एक हिंट मिलता है कि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये प्रोटॉन है। दूसरा हिंट हम जहाँ से मिलता है कि इनका जो मैस है वो प्रोटॉन के बराबर है या सिंपल मल्टीपल ऑफ इट है। तो अगली लाइन में वो बता रहे हैं, द मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन का मैस है हमारे पास वो 1840 गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ। तो एक तो इन पे चार्ज जो होता है ये पॉजिटिव होता है, दूसरा ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम डिफरेंट गैस इसके अंदर फिल कर देते हैं तो हमारे पास जो कैनॉल रेज या प्रोटॉन ऑब्टेन होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।